गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर्स के हवाले से बड़ा फैसला। अब गाड़ी को नंबर जारी नहीं होगा बल्कि मालिक के नाम पर नंबर जारी होगा। पंजाब में जितनी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होंगी मालिकान के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ी ट्रांसफर करवाने की सूरत में नंबर प्लेट उतार कर पुराना मालिक अपने पास रखेगा। खरीदार को नया नंबर अलॉट होगा या पहले से मौजूद खरीदार के पास नंबर प्लेट आवेजा कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर जिला में अमराज़ दिल के इलाज का वादा पूरा। सूबा भर में जिला की सतह पर सरकारी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। लैब के लिए बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात तलब। मरीम नवाज बोली, अजला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की दहलीज पर मैसर होंगी। मवेशी पाल हजरात के लिए खुशखबरी, जानवरों से हासिल होने वाली आमदन पर टैक्स खत्म। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान में कफरत राय से मंजूर। बिल गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास में मंजूर हुआ। लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ ऐवान से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम एक्ट टैक्स 1997 में तरमीम की जाएगी। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब में कारोबार के लिए बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए हुकूमत का इक़दाम। पंजाब में सनअती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी कायम। चेयरमैन PITB मोहम्मद मुंतहा अशरफ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सरकारी और निजी शोबे के दरमियान रवाबित को फ़रोग देने के लिए काम करेगी। मुंतहा अशरफ की सरबराही में कमेटी बिजनेस रिफॉर्म्स, पॉलिसी तजावीज़ और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर अंदरून लाहौर के इलाकों की सुनी गई। LDA टेपा ने रेलवे स्टेशन मिस्री शाह से मुल्हिका इलाकों में इब्तिदाई वर्किंग का आगाज़ कर दिया। DG LD ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। निस्पाक टीम ने रेलवे स्टेशन से मुल्हिका 3 किलोमीटर रेडियस पर इब्तिदाई वर्किंग की रिपोर्ट पेश की। ताहिर फारूक बोले, उन इलाकों में वॉकिंग स्ट्रीट, फुटपाथ, एस्फॉल्ट, टफ टाइल समेत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। टोलिंगटन मार्केट में ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे का मंसूबा। टेपा को जिम्मेदारी सौंप दी गई। टोलिंगटन मार्केट में ग्राउंड +2 बेसमेंट पर मुश्तमिल पार्किंग प्लाजा तामीर होगा। मुजवज़ा पार्किंग प्लाजे में 108 कारों और 440 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश होगी। 68 करोड़ 16 लाख की लागत से बनने वाले पार्किंग प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV कैमरे और लिफ्ट की सहूलत शामिल होगी। टोलिंगटन मार्केट में ज़ेर तामीर पार्किंग मंसूबा 8 माह में मुकम्मल करने का हदफ। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन करके नए सिरे से चलाने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। इफ्तिताह के बायस कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर स्टॉप दिए गए। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेन के इफ्तिताह के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पंजाब असम्बली में कल होने वाली हंगामा आराई पर डिप्टी अपोजिशन लीडर का कायम मकाम स्पीकर को खत। मोइन कुरैशी का हुकूमती MP एहसान रियाज और चीफ सिक्योरिटी अफसर की मअतली का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ एस हॉल में अपोजिशन MPAs कराए के बदमाशों से हमला करवाया गया। बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर मुतालबा करता हूँ कि एहसान रियाज को इस अमल पर मुअत्तल किया जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी गैर मुतल्लिका बंदे दाखिल होने पर मुअत्तल किया जाए। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले, हुकूमती अपोजिशन अरकान ने बाहमी इत्तफाक से ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। असम्बली 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। गैर महज़ब रवैये नाकाबिल कबूल हैं। धमकियां अमेज़ रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है।
नए अपोजिशन लीडर का फैसला, मलिक अहमद खान भच्चर की अदालत जाने से मशरूत। पंजाब के अगले अपोजिशन लीडर का ताहाल फैसला ना हो सका। फैसला होने तक डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फराइज सर अंजाम देंगे। पार्टी जराये के मुताबिक ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर भी न शुरू कर सकी। पार्टी मलिक अहमद भच्चर को अदालत से रिलीफ मिलने के मुंतजिर। अदालत से रिलीफ न मिलने की सूरत में नए अपोजिशन लीडर बारे सोचा जाएगा। पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में अवाम की पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले मुतहरिक और मजबूत हो जाएं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पूरी तरह मुतहरिक कर रहा हूँ। सदर की तब्दीली की झूठी अफवाहें फैलाने वाले सुन लें कि मुल्क में जमहूरियत आसिफ जरदारी की बदौलत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की समाजी खिदमत करने वाले वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जमात इस्लामी का हक दो बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च। हुकूमत के जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात जारी। हुकूमती कमेटी में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक और वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद बर्थ शामिल। जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच अमीर उल अज़ीम कमेटी का हिस्सा हैं। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी से दो चार है। फूड सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की मईशत और दफा की जामिन है। 6 माह में मुल्क की एक्सपोर्ट में कमी हुई है। काश्तकारों को बिजली और डीजल महंगा मिल रहा है। मसाइल हम रोज़ बताते हैं लेकिन उनका हल नहीं लाया जा रहा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ऐसे इंसान को ज़राअत पर लगाया जाता है जिसको कुछ इल्म नहीं। किसान कार्ड या दीगर मराद कोई हल नहीं। काश्तकार को इसके अजनास का सही रेट मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज 2023 में आटे की मिलों को जायद गंदम देने से 1.27 अरब रुपए का नुकसान। रमज़ान पैकेज में 11,665 मैट्रिक टन गंदम जायद जारी की गई। 21 जिला फूड कंट्रोलर्स ने बगैर इजाज़त गंदम तकसीम की। फूड डिपार्टमेंट ने 6,43,443 मैट्रिक टन गंदम रमज़ान में तकसीम की। DFCs ने इजाज़तनामे के बगैर कोटा जारी किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी से माली नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। चीनी के मुकर्रर नरखों पर अमल दरामद न करवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 1208 अफराद को जुर्माने। 134 अफराद गिरफ्तार। 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर डिवीजन में 66 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 9 अफराद को गिरफ्तार करके 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। अगेगा का 7 अगस्त से पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। तमाम अजला में DC ऑफिस या प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे होंगे। 7 अगस्त को पहला मरकजी जलसा बहावलपुर में होगा। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और धरना होगा। अगेगा के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPAA ने समाही एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त माली साल 2024-25 की चौथी समाही कीमत में दायर की गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। नेपरा ICPPA की दरखास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जहलम कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जहलम बनाने का फैसला। हायर एजुकेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मरासला लिख दिया। जहलम कैंपस को खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए PC1 तलब। यूनिवर्सिटी ऑफ जहलम को पंजाब हुकूमत की फंडिंग से बनाया जाएगा। मंसूबे को माली साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया।
तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री में अहम पेशरफ्त। महकमा हायर एजुकेशन ने नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन और अफसरान की तकर्री के लिए रूल्स बना लिए। रूल्स मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिए गए। बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा प्राइवेट अफराद भी अप्लाई कर सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन नहीं हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से आर्जी चार्ज पर काम चलाया जा रहा है। अगले माह नए रूल्स के तहत इश्तेहार दिया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में साथियों की फायरिंग से मुलजमान की हलाकतों का सिलसिला जारी। सीसीडी के चूंग और निश्तर के इलाकों में मुबैना मुकाबले, 2 मुलजिमान हलाक। ज़ेर हिरासत मुलजिम अदनान चूंग के में साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। निश्तर के इलाके में गुलजेब नामी मुलजिम साथियों की गोलियों का निशाना बना। मारे गए मुलजिमान डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। मुबैना मुकाबलों में एहलकार और सरकारी गाड़ियाँ महफूज रहीं। लाहौर की जेल से लापता होने वाले मुलजिम को पुलिस मुकाबले में हलाक। अदालती हुक्म पर लाहौर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स हाईकोर्ट में पेश। सीसीडी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुलजिम जेल में था तो हलाकत कैसे हो गई? मुलजिम डिस्चार्ज करने के बाद गिरफ्तारी क्यों डाली? इसकी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं डाली? कौन कौन पुलिस अफसर मुलजिम को लेकर जा रहे थे जब वो मार दिया गया? मुलजिम की डेड बॉडी घर वालों के हवाले कब की गई? रिकॉर्ड से बताया जाए। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार वकील को डेड बॉडी की वसूली की तस्दीक की हिदायत कर दी। सीसीडी की जानिब से झंग के शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने की दरखास्त सरबराह सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा हाईकोर्ट में पेश। दरखास्त गुजार के मुताबिक मोहम्मद रफीक के नाम के गांव में 4-5 अफराद हैं। पुलिस जिस बंदे को गिरफ्तार करना चाहती है वो कोई और रफीक है। दरखास्त गुजार को इंक्वायरी ज्वाइन करना चाहिए थी। पुलिस दरखास्त गुजार को हरासा न करे। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। मुबैना पुलिस मुकाबले में मुमकिन हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने आईजी और दीगर फरीकैन को दरखास्त गुजार के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। पुलिस ने 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत ना देने पर मुकाबले में मारने की धमकी दी गई। दरखास्त गुजार मोहम्मद शहरोज का मौकिफ, महज तहफ़्फ़ुज़ात पर दरखास्त की पज़िराई नहीं कर सकते। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। बागों के शहर में बादलों और सूरज की आंख में चोली जारी। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 83% तक जा पहुंचा। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। PDMA ने मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। जिला इंतजामिया और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी। PTMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। तूफानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन सूबा भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर किए जाने की तैयारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का बाग जना का दौरा। बोले बाग जना एक तारीखी वर्सा, उसकी शनाख्त को उजागर किया जाए। पार्क्स में ऑर्गेनिक और फाइबर बोर्ड के जरिए आगाही पैगामात नस्ब किए जाएँ। PHA ने तमाम बागात में कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएगा। बागात को मजीद दिलकश और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। मामूली तल्ख कलामी पर शहरी शहजाद को कत्ल करने के केस का फैसला जारी। सेशन कोर्ट ने मुलजिम शान अली को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी रावण पुलिस ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में सालिया नीलम की सरबराही में बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम बेंच में शामिल।
आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत लीगल अफसरान का इजलास। लीगल इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी, सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन के मामलात पर गौर। लीगल इंस्पेक्टर्स की यकसा प्रमोशन के लिए तरीक़ेकार तय करने पर भी मुशावरत। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, कानूनी और अदालती मामलात में लीगल अफसरान पुलिस की रीढ़ की हड्डी हैं। लीगल अफसरान के सर्विस स्ट्रक्चर के लिए SOPs और DSPs की नई सीटें तश्कील दी जाएंगी। मियो हस्पताल में YDA चेयरमैन को गैर हाजिरी पर शो कोज नोटिस देने पर हंगामा। प्रोफेसर मोइन की सरबराही में कायम डिसिप्लिनरी कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदेशा के मुताबिक जुम्मे के रोज यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को धमकियां दी गई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इंटरफेथ हमांगी से मुतालिक अहम इजलास। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में 11 अगस्त को यौम मलकियत हर माह एक जुम्मा इंटरफेथ हमांगी के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। रक्षाबंधन को अक़लियती यौम और इंटरफेथ पॉलिसी की तैयारी पर इतफाक। रमेश सिंह अरोड़ा बोले, बैनुल मज़ाहिब रवादारी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की पहचान मोहम्मद, रवादारी और मजहबी हमांगी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा। इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की वासा हुकाम को सवरेज और निकासियाब के मसाइल तरजीही पर हल करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले, रिहायशी इलाकों से झुग्गियाँ और मवेशियों के बाड़े फौरी ख़त्म किए जाएँ। सफाई का अमल दफ्तरी औकात से कबल पहली शिफ्ट में मुकम्मल किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाने का अमल रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनी बनाया जाए। क्लीन लाहौर मिशन के लिए शहरियों में आगाही मुहिम चलाई जाए। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 568 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपये कमी। होलसेल में 364, परचून में 378 रुपये में किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अंडे आज भी 1 रुपये इजाफे से 275 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 8130 रुपये में फरोख्त। शहर की मंडियों में गरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 70, टमाटर 150, लहसुन 380, अदरक 580, सब्ज मिर्च 180, लीमू 350 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 400, बैंगन और करेले 240, गोभी 220, भिंडी और शिमला मिर्च 260 रुपये की किलो हो गई। केला 250 रुपये का दर्जन, सेब ए और जामुन 350, आम 300, खुबानी 380, आड़ू 320, नाशपाती 280 रुपये किलो में दस्तयाब। जिला इंतजामिया की गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 12 दुकानें सर्वे मोहर, 5 मुकदमात दर्ज, 2 लाख जुर्माने आयद। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, गरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुकर्रर नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। फूड सेफ्टी टीमों की सिटी एरिया में छापे। नाकिस इंतजामात पर स्नैक्स यूनिट बंद, 1 यूनिट को भारी जुर्माना आयद। भारी मिकदार में ज़ायद इस्तेमाल शुदा नाकिस ऑयल और ममनू रंग तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात, मुलाजमीन के मेडिकल अदम मौजूद पाए गए। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों को जड़ से उखाड़ा जाएगा। जिला इंतजामिया का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों में 41 ट्रक सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर की सड़कें शहरियों के लिए कुशादा हो रही हैं। तजावज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानून से कोई बालातर नहीं। तजावज़ात को मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से हटाया गया। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में 42 इमलाक सर्वे मोहर की गई। गुलबर्ग में 19, गुलशनावी में 7 और वहदत रोड सब्ज़ार में 26 इमलाक की गई। सील इमलाक में स्कूल, क्लिनिक, कैफ़े, फूड पॉइंट, ऑटो वर्कशॉप, ग्रोसरी स्टोर, सैलून, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल।
और पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुताबिक 2024-25 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजिम। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना जरूरी।